हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है और साथ ही में मैं आपको बोर्ड एग्जाम में गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है सब बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको बताने वाला हूँ कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है और बेसिक्स लेके एडवांस तक बताने वाला हूँ, यानी कि कैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का पूछता है सब बताने वाला हूँ स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ सिंपल से क्वेश्चन से देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आपको द्विघात समीकरण जो दिया रहेगा उसमें कुछ इस प्रकार का समीकरण दिया रहता है, कुछ रूट वाले भी होते हैं, तो मैं उन सभी क्वेश्चन को आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है किसी समीकरण को। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ इस प्रकार का समीकरण दिया रहेगा। इसमें क्या करना रहेगा, जो हम लोग का फर्स्ट वाला जो पद है इसका गुणा हम लोग को लास्ट वाले से करना होगा। तो देखिए इसमें हम लोग का फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और जो थर्ड वाला है यानी जो अंतिम वाला है वो 6 है। तो इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग का 6 का ऐसा पेयर बनाना है ताकि कि उसे जोड़ें या फिर घटाएं तो हम लोग को 5 प्राप्त हो, यानी ये बीच वाला मान प्राप्त हो। तो हम लोग को इसका ऐसा गुणांक प्राप्त करना है, यानी कि ऐसा गुणांक इसका प्राप्त कीजिए कि उसे जोड़िए या फिर उसे घटाइए तो आपको बीच वाला मान प्राप्त हो। यानी यहाँ पे बीच में 5 है तो हम लोग 6 में क्या ऐसा करें कि हम लोग को 5 प्राप्त हो। तो देखिए जो 6 है, एक 6 में 6 आता है, उसके बाद 2 3 6 आता है। इसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे का आपस में गुणा करने पर वो मान प्राप्त हो हम लोग को। तो देखिए अगर हम लोग 6 एक में जब 6 को जोड़ते हैं तो हम लोग को 7 प्राप्त होगा यहाँ पे। अगर वहीं पे घटाते हम लोग को, एक में से जब 6 घटाएंगे तो हम लोग को -5 प्राप्त होगा। देखिए जबकि हम लोग को केवल प्लस का 5 चाहिए बीच में, तो हम लोग का प्लस का 5 लाने के लिए देखिए जब 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग को 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे ये 5 है वहाँ पे हम लोग 2 + 3 रखेंगे और इनके साथ हम लोग x लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है जिसके कारण हम लोग लगाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला टर्म आपको पक्का समझ में आ गया। क्या करना है, फर्स्ट वाले का गुणा लास्ट वाले के साथ करना है। तो फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ गुणा हो गया। उसके बाद हम लोग का कुछ इसका ऐसा पेयर बनाना होता है ताकि जो बीच वाला मान हो जोड़े या फिर घटाए तो वही प्राप्त हो। तो देखिए हम लोगों ने 1 6 में 6 किया, उसके बाद 2 3 6 होता है, यानी 6 आया। अब इसको हम लोग जोड़े या फिर घटाएं तो बीच वाला मान प्राप्त हो। तो हम लोगों ने 2 और 3 को जब आपस में जोड़ा तो हम लोग को 5, यानी ये बीच वाला मान प्राप्त हुआ। तो अब जहाँ पे 5 है वहाँ पे हम लोग 2 + 3 रखेंगे। तो चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एक हम लोग कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक के अंदर लिखेंगे 2 + 3, फिर कोष्टक बंद और हम लोग x + 6 बराबर 0। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं स्टूडेंट तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने आधे से ज़्यादा गुणनखंड विधि द्वारा किसी समीकरण को आप लोगों ने सॉल्व कर दिया, अगर आप लोग बस इतना कर देते हैं तो। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे केवल इसको केवल सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस x का अंदर दोनों के साथ गुणा हो जाएगा तो 2x + 3x + 6 बराबर 0। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग को दो दो का पेयर बनाकर इसमें से कॉमन लेना होता है। जैसे देखिए अब यहाँ पे x² + 2x है, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पे 3x + 6 है, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब इन दोनों को पेयर बनाकर हम लोग को इनमें से कॉमन लेना है। तो चलिए कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो चलिए देखिए यहाँ पे x² + 2x, इसी दोनों में से हम लोग को कॉमन लेना है। तो देखिए दोनों में क्या उपलब्ध है, यहाँ पर भी x है, इसमें भी x है। यहाँ पे 2 है, क्या इसमें 2 है? नहीं है, तो हम लोग 2 को कॉमन नहीं ले सकते। तो हम लोग केवल यहाँ से x कॉमन लेते हैं। जब मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2x है, यानी कि देखिए जब
एक्स के साथ गुणा किया जाता है तो एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। तो जब यहाँ से एक एक्स बाहर निकल गया तो एक एक्स बच गया, तो हम लोग यहाँ पे एक एक्स लिख देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लगा दिया। यहाँ से देखिए जब एक्स निकल गया तो 2 प्राप्त हुआ। यहाँ से मैंने एक कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखिए एक और बच रहा, इन दोनों में से अब हम लोग को कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ से एक्स है इस वाले में, इसमें नहीं है, यानी एक्स कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ से 3 कॉमन अगर लेते हैं तो 3 दूना की 6, हाँ, यानी कि यहाँ से 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे प्लस का चिन्ह। उसके बाद यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से जब 3 निकलेगा तो एक्स बचेगा, और यहाँ से जब हम लोग 3 निकालेंगे तो 3 दूना के 6 बचेगा, अब बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे अच्छा तरीका है कि मेरा जो गुणनखंड है विधि से जो मैंने अपना समीकरण को सॉल्व किया है, सही या गलत पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए जो कोष्टक के अंदर दोनों मान आने चाहिए वो सेम आने चाहिए। यहाँ पर मेरा x+2 आया है और इसमें भी x+2 आया है, यानी कि मैं जो समीकरण जो सॉल्व कर रहा हूँ गुणनखंड विधि द्वारा, ये 100% सही सॉल्व कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे +2 या अगर यहाँ पे -2 भी हो जाता तो मेरा गलत हो जाता, लेकिन नहीं है ऐसा, मेरा दोनों सेम मान है, यानी कि मैं सही कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि ये x जो बाहर है और इधर ये +3 जो बाहर है, इसको एक कोष्टक में कर देना है, और x+2 देखिए दोनों में मान सेम है तो इसको एक में कर देना है। तो देखिए मैं करता हूँ x+3 एक कोष्टक में, उसके बाद x+2 एक कोष्टक में, और बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनके मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो एक बार x+3 को 0 के साथ हम लोग लेंगे और एक बार x+2 को हम लोग 0 के साथ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x+3 बराबर 0। तो यहाँ से जब हम लोग 3 को उधर भेजेंगे तो इधर है प्लस का, उधर जाकर माइनस का, तो x बराबर -3, यानी कि एक x का मान -3 आ गया। और उसके बाद देखिए एक है x+2 बराबर 0। तो यहाँ से भी x प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2, और यही हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने एकदम बेसिक क्वेश्चन देख लिया कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एकदम सिंपल वे में हल किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बड़ा क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, ताकि आप लोग देख सके कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन और कैसा आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, इस समीकरण को भी हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले में किए थे वही इसमें भी करेंगे। फर्स्ट वाले का गुणा लास्ट वाले में करेंगे तो 6 दूना के 12x² हम लोग को प्राप्त होगा। अब इस 12x² का ऐसा हम लोग को पेयर बनाना है कि उसे जोड़े या फिर घटाए तो 7 प्राप्त हो। तो देखिए 2 6 का 12, 3 4 को 12। पहले मैं 2 पेयर के साथ ही चलता हूँ। तो सबसे पहले 2 में 6 को जोड़ेंगे हम लोग तो 8 प्राप्त होगा। जब फिर 2 में से 6 घटाएंगे तो हम लोग को -4 प्राप्त होगा, यानी कि 7 हम लोग को प्राप्त नहीं हो रहा है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 3 में 4 को जोड़ते हैं तो हम लोग को 7 प्राप्त हो जा रहा है, यानी कि ये वाला पेयर चलेगा 3 + 4 का। तो चलिए हम लोग 7 की जगह 3 + 4 रखते हैं समीकरण में। तो 6x² माइनस, उसके बाद हम लोग कोष्टक लगाएंगे, फिर क्या रखेंगे 3 + 4, यानी कि जब 3 और +4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, +2 बराबर 0, 6x²। अब इस माइनस के कारण अंदर के सभी मान चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये जो प्लस का मान रहेगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का मान रहेगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जिसके भी बाहर होता है अंदर के सारे मान को बदल देता है। तो देखिए ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि -3, और ये x भी अंदर गुणा हो जाएगा तो 3x। यहाँ भी प्लस है, यह भी माइनस हो जाएगा और यह भी 4x हो जाएगा, +2 बराबर 0। अब क्या करना है, अब ठीक वही काम करना है हम लोग को
कॉमन लेना है, दो दो का पेयर बनाकर। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ से ये 2 ले लेता हूँ और इधर 2 ले लेता हूँ। अब इसमें से हम लोग को कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे 6x² है और -3x है। तो यहाँ से क्या, दोनों में x है तो x तो कॉमन हो ही जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो 3 दूना के 6, यानी कि 6 आ जाता है 3 के पहाड़ा में। तो हम लोग यहाँ से 3x कॉमन लेते हैं। तो अगर यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा तो 3 दूना के 6 और यहाँ पे 2x है तो 1x बाहर निकल गया तो 1x बच गया। उसके बाद यहाँ से जब 3x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा केवल। उसके बाद यहाँ माइनस से हम लोग माइनस यहाँ पे लगाते हैं। अब इस दोनों में देखिए इसमें तो x है बट इसमें नहीं, यानी x कॉमन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लेते तो 2 दूना के 4, यानी 2 के पहाड़ा में 4 भी आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जब 2 निकलेगा तो 2 दूना के 4, यानी 2x बचा। अब इस माइनस के कारण देखिए ये वाला मान जो प्लस का है अब ये माइनस का हो जाएगा, यानी ये जो प्लस है अब ये माइनस बन जाएगा। और यहाँ से जब 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 1 प्राप्त होगा और बराबर 0। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि आपका सवाल सही या फिर नहीं कैसे पहचानेंगे। जो कोष्टक के अंदर के दोनों मान बराबर आए तो समझ लीजिएगा आप सही सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों मान बराबर आए हैं। चलिए अब एक एक कोष्टक में दोनों को कर देते हैं, यानी कि 3x - 2 एक कोष्ट में और 2x - 1 एक कोष्ट में बराबर 0। अब उसके बाद देखिए यहाँ से स्टूडेंट एक बार 3x - 2 को 0 के साथ लेंगे और एक बार 2x - 1 को 0 के साथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से जब हम लोग 3x, अब 2 के इधर भेजेंगे, देखिए इधर माइनस है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी बराबर 2। अब x का मान ज्ञात करना है और x के साथ 3 गुणा में है। जब उसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो यह भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 2/3 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से एक और बचा है, इसका भी मान निकालते हैं, 2x - 1 बराबर 0 का। अब देखिए यहाँ से फिर वही काम होगा, 2x - 1 को उधर भेजेंगे बराबर के साइड तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से फिर x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा में है और इस साइड आकर भागा में हो जाएगा तो 1/2। तो स्टूडेंट आई होप आपको गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है अब समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ आपके किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है उसकी तरफ। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कुछ अब इस प्रकार के क्वेश्चन, इसको कैसे हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो नियम तो वही रहेंगे बट हल करने का तरीका थोड़ा देखिए कैसे हल किया जाता है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट वाले का गुणा लास्ट वाले के साथ करते हैं। तो फर्स्ट वाला है 4√5, तो हम लोग यहाँ पे 4√5 करते हैं। ये रफली जो मैं इधर कर रहा हूँ ये रफली आप लोग को वहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद इसका गुणा हम लोग करेंगे लास्ट वाले से, यानी 3√5 के साथ, 3√5 के साथ। तो देखिए जब 4 का 3 में गुणा होगा तो 4 तियाँ 12, फिर इंटू, अब देखिए जब रूट का रूट के साथ गुणा होता है तो रूट हट जाता है और अंदर के मानों के बीच गुणा होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों अंदर के मान क्या है, सेम है। तो जब मान सेम रहता है तो वही हो जाता है। अगर यहाँ पे मान अलग अलग होता तो इन दोनों का भी आपस में गुणा होता, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी √5 है और यहाँ पे भी √5 है। तो जब दो √5 का आपस में गुणा होता है, यानी कि अंडर रूट इंटू अंडर रूट का जब गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है। जब दो अंडर रूट का आपस में गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है और जो संख्या बचता है उसका आपस में गुणा होता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए दोनों के मान सेम है। तो जब दोनों के मान सेम होते हैं तो यहाँ पे जो अंदर वाला मान होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे अंदर 5 था तो मैंने 5 लिख दिया। तो 12×5 = 60। अब यहाँ पे 60 हो गया। अब 60 का हम लोग को ऐसा पेयर बनाना है कि उसे जोड़े या फिर घटाएं तो हम लोग को 7 प्राप्त हो। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये जो 60 है किस किस के पहाड़े में आता है। तो चलिए आप लोग पेयर बनाइए किस किस के पहाड़े में आता है। देखिए सबसे पहले तो 12×5 = 60 हो गया, 2 तीसम 60 हो गया। तो हम लोग देखते हैं 12×5 = 60, यानी 12×5 = 60।
जब दोनों को 12 में 5 जोड़ेंगे तो हम लोग को 17 प्राप्त होगा, लेकिन अगर वही हम लोग घटाते हैं तो हम लोग को केवल 7 प्राप्त होगा और हम लोग को 7 ही चाहिए था। तो अगर हम लोग 12 में से 7 को घटा लेते हैं तो हम लोग को आसानी से हम लोग को 7 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जब 12 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 7 की जगह 12 माइनस 5 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4√5x² प्लस कोष्टक के अंदर 12 माइनस 5, उसके बाद x यानी 7x की जगह 12 माइनस 5, उसके बाद -3√5। ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप केवल पेयर बना लेते हैं तो आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। अब कुछ नहीं करना है, अब जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको करना है। 4√5x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12x माइनस 5 x माइनस 3√5 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन लेने में दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लेना है। सबसे पहले यहाँ पे भी आप लोग 2-2 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे 2-2 का पेयर बन गया। अब देखिए इन दोनों में हम लोग को कॉमन लेना है, तो चलिए यहाँ पे x है, इसमें भी x है, यानी कि x तो कॉमन बहुत ही आसानी से मिल गया। उसके बाद देखिए अगर यहाँ से हम लोग 4 कॉमन लेते हैं तो 4 × 12 इसमें भी मिल जाएगा, यानी कि इस वाले में से हम लोग 4x को कॉमन लेते हैं। तो जब यहाँ से 4x बाहर निकलेगा तो यहाँ पे √5 और x बचेगा, क्योंकि 4 बाहर निकल गया और इधर से 2 में से एक x बाहर निकल गया तो √5 और एक x बचा, प्लस और यहाँ से हम लोग 4x बाहर निकालते तो 4 × 12 यानी कि हम लोग को 3 प्राप्त हुआ। कोष्टक बंद। अब यहाँ पे माइनस हम लोग माइनस लगाते हैं। अब इन दोनों में तो हम लोग को कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x है, इसमें तो x भी नहीं, यहाँ पे 5 है, इधर पे √5 है। कैसे कॉमन ले हम लोग, क्या कॉमन ले? तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको ऊपर देखी कि √5 और √5 का हम लोगों ने आपस में गुणा किया था तो हम लोग को 5 प्राप्त हुआ था। यानी कि यहाँ पे ये जो 5 है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 √5 छिपे हुए हैं। इस 5 की जगह 2 √5 छिपे हुए हैं, क्योंकि 2 √5 का जब आपस में गुणा होता है तो 5 हम लोग को प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 √5 छिपे हुए हैं कि नहीं। अगर मैं यहाँ से एक √5 को बाहर करता हूँ तो यहाँ से भी √5 और यहाँ से भी √5 दोनों बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक √5 को मैं कॉमन लेता हूँ। जब √5 को मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो उसके बाद देखिए यहाँ से जब √5 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे केवल एक √5 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 √5 है तो एक तो मैंने बाहर ले लिया तो कितना बचा, एक ही बचा। तो यहाँ पे √5 बच गया, उसके साथ x बच गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोष्टक के बाहर माइनस है तो ये मान चेंज हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस, और यहाँ से √5 निकलेगा तो 3 और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, आपके दोनों कोष्टक के अंदर का जो मान है वो सेम आया, √5x + 3 और यहाँ पर भी √5x + 3। आप लोग यहाँ से ही चेक कर सकते हैं, तो कि आप लोग यहाँ से ही चेक कर सकते हैं कि मेरा कितना % सही है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया तो आपका 100% सही हो गया। उसके बाद आपको एक एक कोष्टक में करना है, तो कर दीजिए 4x + √5 और उसके बाद एक कोष्टक में इनको कर दीजिए √5x + 3 को और बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग x का मान निकाल लीजिए बहुत ही आसानी से। तो देखिए कैसे, 4x - √5 = 0। यहाँ से हम लोग 4x का मान निकालते हैं तो माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा √5, और यहाँ पे x के साथ 4 × में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x बराबर √5/4 हो गया। अब यहाँ से भी x का हम लोग मान निकालते हैं तो 5x + 3 बराबर 0। यहाँ से √5x बराबर, ये प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग x का मान निकालते हैं तो -3 बटा के ये इधर इंटू में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा तो √5x। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने बहुत ही आसानी से द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर लिया।
तो स्टूडेंट आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरह से द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है, आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।